ऑडियो वन, सुसंतति निर्माण की समग्र प्रक्रिया। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। भारतीय संस्कृति में सुसंतति के निर्माण को बहुत महत्व दिया गया है। वह उचित भी है। हर व्यक्ति समय की गति के साथ बूढ़ा दुर्बल होता है तथा शरीर त्याग देता है। उसकी पूर्ति ठीक प्रकार न हो तो समाज का संतुलन बिगड़ जाए, उसका अस्तित्व ही नष्ट होने लगे। इसलिए समाज के विकास के लिए, उसके उत्तरदायित्वों को संभालने के लिए श्रेष्ठ, सुयोग्य, समुन्नत, समर्थ नई पीढ़ी का निर्माण आवश्यक कहा गया एवं अति महत्वपूर्ण माना गया। उसके लिए लोगों को प्रेरित, प्रोत्साहित करने की व्यवस्था बनाई गई। सुसंतति का निर्माण करने वालों को पुण्य का भागीदार तथा कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला माना गया। लेकिन यह सब महत्ता तभी है जब संतान श्रेष्ठ हो, सुसंस्कारी हो। यदि हीन एवं कुसंस्कारी संतान पैदा की जाए तो उसे पुण्य की वृद्धि नहीं, उल्टा पुण्य क्षय का कारण माना जाता है। इसलिए शास्त्रों में निश्चित रूप से यह निर्देश दिए गए हैं कि संतान की संख्या नहीं, उत्कृष्टता को महत्व दिया जाए। वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि, अर्थात 100 मूर्ख कुसंस्कारी पुत्रों से एक गुणी सुसंस्कारी पुत्र श्रेष्ठ है, जैसी अगणित उक्तियां भारतीय वाङ्मय में मिलती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में इस तथ्य को बहुत स्पष्ट किया है। कुसंस्कारी संतान का न होना ही श्रेयस्कर ठहराया है। जैसे न तरु बांझ भली बादी बियानी, अर्थात माता यदि बालक को संस्कार देने की स्थिति में न हो तो उसका बांझ निपुति होना ही उचित है। और जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही, अर्थात कपूत के पैदा होने से कुल तथा सद्धर्म की हानि होती है आदि। आज तो स्थिति इससे लगभग उल्टी हो रही है। संतान के संबंध में मान्यताएं इतनी विकृत हो गई हैं कि वह सुख सौभाग्य के स्थान पर दुख एवं विडंबना का कारण बन गई हैं। परेशान व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया जाए तो पता चलेगा कि अधिकांश की कठिनाइयों के पीछे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संतान की ही समस्याएं हैं। संतान का भरण पोषण, स्वास्थ्य, आरोग्य, शिक्षा, विवाह, नौकरी, व्यापार आदि की व्यवस्थाएं बनाने में व्यक्ति परेशान है। वह न बना पाने से दुखी है। फिर बच्चों के कुसंस्कारों के कारण खड़ी होने वाली ढेरों समस्याएं मानसिक तनाव पैदा करती रहती हैं। गर्भकाल से लेकर लालन पालन में माताओं का तो स्वास्थ्य ही चौपट हुआ जाता है। इन तथ्यों को समझकर यह निष्कर्ष सहज ही निकलता है कि संतान पैदा करना तथा उसका निर्माण करना बड़ा उत्तरदायित्वपूर्ण एवं सावधानी का काम है। हर कोई हर किसी स्थिति में उसे जैसा चाहिए वैसा संपन्न नहीं कर सकता। विवेक कहता है कि संतान के पालन पोषण से लेकर निर्माण की कठिन तथा लंबी प्रक्रिया का निर्वाह करने की बात सोचनी चाहिए, अन्यथा नहीं। यह ध्यान न रखा गया तो संतान संबंधी कठिनाइयां अलग बढ़ेंगी तथा कुसंस्कारों की संख्या बढ़कर समाज में नई समस्याएं पैदा करने का पातक सिर पड़ेगा सो अलग। बच्चे न होना दुर्भाग्य नहीं, दुर्भाग्य है उन्हें ठीक से विकसित न बना पाना, संस्कार न दे पाना। संतान से बुढ़ापे में सेवा सहायता की आशा करना तथा मरने पर पिंडदान आदि की कामना भी गलत है। ढेरों उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि बुढ़ापे में बच्चे माँ बाप की सेवा सहायता तो नहीं करती, उल्टी अनेक परेशानियां खड़ी कर देती हैं। बुढ़ापे में प्रमुखापेक्षी होने की कामना क्यों की जाए? फिर बच्चों पर जितना खर्च करना पड़ता है उतने में तो अन्य साधनों से भी सेवा सहायता प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार मरने के बाद आत्म शांति के लिए बच्चों का सहारा गलत है। यदि यह सही है तो विरक्त सन्यासियों, ब्रह्मचारियों की आत्मा तो शांति पा नहीं सकती। वास्तव में आत्म शांति सत्कर्मों से मिलती है। यदि संतान का निर्माण भी सत्कर्म के रूप में बन पड़े तो वह शांति का माध्यम बन सकता है। अन्यथा दूसरे अगणित सत्कर्मों को आत्म शांति का यश तथा नाम अमर करने का आधार बनाया जा सकता है। अपने स्वास्थ्य, साधन, आर्थिक स्थिति और जीवन क्रम पर विचार करके ही संतान उत्पन्न करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पत्नी का स्वास्थ्य तो कमजोर है, आय इतनी है नहीं कि पोषक आहार, उचित शिक्षा और चिकित्सा का प्रबंध किया जा सके।
आजीविका के साधन से समय इतना मिलता नहीं कि अपनी पत्नी का सहयोग कर सके। परिवार में ऐसा कोई है नहीं जो गर्भिणी की सहायता कर सके। ऐसी परिस्थिति में समझदारी इसी में है कि संतान की जिम्मेदारी से उस समय तक मुक्त रहा जाए जब तक कि इस प्रकार की आवश्यकताएं पूरी न हो जाएं। भारतीय संस्कृति का स्पष्ट निर्देश है कि यदि संतान पैदा करने की बात सोची जाए तो उसके उत्तरदायित्वों को पूरी तरह समझा और निभाया जाए। श्रेष्ठ संतति की कामना करने वाले अभिभावक पहले से ही अपने संस्कार उसके अनुरूप बनाते थे। मनु, शत्रुपा एवं कश्यप, अदिति, राम एवं कृष्ण जैसी संतानें पाने का सौभाग्य इसी आधार पर प्राप्त कर सके। श्री कृष्ण ने भी प्रद्युम्न के लिए रुक्मिणी सहित बद्रिकाश्रम में तप किया था। अस्तु, श्रेष्ठ संतान पैदा करने के इच्छुक माता पिता को पहले से ही अपने गुण, कर्म, स्वभाव का परिष्कार करना प्रारंभ कर देना चाहिए। किसी नृतत्व विज्ञानी से एक सज्जन ने पूछा कि बच्चे की शिक्षा कब से प्रारंभ की जानी चाहिए। उन्होंने जानना चाहा कि बच्चे की आयु क्या है। सज्जन ने उत्तर दिया कि बच्चे की आयु 5 वर्ष की है। तो मनोवैज्ञानिक महोदय ने समझाया, मित्र, आप 5 साल 9 महीने लेट हो गए हैं। उनका आशय था कि बच्चे का शिक्षण तो गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। अपने यहाँ पुंसवन संस्कार में गर्भिणी को उसके रहन सहन, खान पान, आचार व्यवहार और मनन चिंतन का शिक्षण किया जाता है। गर्भकाल में किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए समझाया जाता है। साथ ही सारे परिवार के सदस्यों को उत्तरदायी ठहराया जाता है। गर्भिणी की रक्षा, सहयोग और सहायता तथा उसके मनोयोग और मनोदशा को ठीक रखने के लिए जब सारे परिवार को जिम्मेदार ठहराया जाता है तो माता पिता को तो अपनी ओर से सावधानी रखनी ही चाहिए। जन्म के पश्चात की सावधानियां और भी अधिक हैं। माता के खान पान और मनस्थिति का प्रभाव उसके दूध पर पड़ता है। शिशु का आहार माता का दूध होता है जो उसके भोजन से उपलब्ध है और उसकी भावनाओं से संस्कारित होता है। अस्तु, माता को प्रसन्नचित्त, सद्भावनाओं से भरे हुए बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। बच्चा दूध पीता है तब तक क्रोध तो कभी करना ही नहीं चाहिए। क्रोध से रक्त विषाक्त हो जाता है। माता का दूध भी विषैला हो जाता है। बच्चे को दिन भर गोदी में लिए रहने की आदत ठीक नहीं। उन्हें लेटे लेटे अपने हाथ पैर हिलाने का मौका देना चाहिए। उनका यही व्यायाम होता है। इसी से उनका दूध पचता है और अंग प्रत्यंग बढ़ते हैं। हमेशा गोदी में लिए रहने से उसकी आदत पड़ गई तो भी कठिनाई होगी। गर्मी सर्दी से बचाव के लिए अति न बरतें। शरीर को सर्दी से बचाने के लिए समुचित वस्त्र तो पहनाने चाहिए, किंतु कपड़ों से ऐसा न कर दें कि उसके शरीर में हवा भी न लगने पाए। यदि शरीर को अधिक ढके रहने की आदत डाल दी जाएगी तो उसके शरीर की सहन शक्ति कमजोर हो जाएगी और थोड़ी सी ठंडी हवा लगने से उसे सर्दी लग जाएगी। ऐसे ही गर्मी में भी लू लपटों से तो बचाना चाहिए, किंतु हवा ही न लगने पाए ऐसे ढांक कर न रखें। बच्चों को थोड़ी ठंडी, गर्मी, धूप, हवा देना चाहिए। प्रकृति के वातावरण में रखना चाहिए। शिशुओं को तेल की मालिश लाभकारी होती है। सरसों या तिली का तेल धीरे धीरे सारे शरीर पर अच्छी तरह मालिश करें और उन्हें थोड़ी देर हल्की हल्की प्रथम प्रहर की धूप या आधी धूप आधी छांव में रखें। धूप के समय उनके सिर को छांव में रखें या कपड़े से ढक दें। बच्चे बहुत ही संवेदनशील होते हैं। माता पिता को उदास देखकर उनके चेहरे कुम्हला जाते हैं और उन्हें प्रसन्नचित्त देखकर अनेक प्रकार से नाचते, कूदते और अटखेलियां करते हैं। जो भी वातावरण हो उससे वे तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। अतः उनके सामने माता पिता को बहुत सावधान होकर रहना चाहिए। 5 वर्ष तक की आयु में बच्चा सर्वाधिक सीखता है। उसके संपर्क में जो भी बात आती है, जैसा भी वातावरण होता है, जिस प्रकार का भी व्यवहार किया जाता है, उसके संस्कार बच्चे के कोमल मन चित्त पर पड़ते जाते हैं। वही पीछे विकसित होते जाते हैं और समय के साथ साथ परिपक्व होते हैं। बच्चे जब खाना खाने लगे तो उन्हें बार बार न खिलाएं। उन्हें निश्चित समय पर उनकी भूख के अनुसार खिलाएं। प्रायः बूढ़ी माताएं, बच्चों की दादियां बच्चों को प्यार के नाम पर दिन भर कुछ न कुछ खिलाती ही रहती हैं। कभी बिस्कुट, कभी सेव मठरी,
कभी गोल मिठाई, कभी रोटी, कभी भात दिन भर उन्हें चुगाती ही रहती हैं। यह ठीक आदत नहीं है। बच्चों को प्यार तो करना चाहिए, पर खिलाना उन्हें समय पर ही चाहिए। बहलाने और प्रसन्न करने के लिए उन्हें खिलौने देना चाहिए। बाहर हवा में, प्रकाश में, बगीचे में घुमाना चाहिए। बच्चे जब इस योग्य होने लगें कि उन्हें कुछ सिखाया जाए, तो उन्हें थोड़ी थोड़ी बात खेल खेल में ही सिखाना प्रारंभ करना चाहिए। उनके मस्तिष्क पर इससे सीखने का भार नहीं पड़ता। चलते फिरते, खेलते कूदते ही उन्हें गिनती, अक्षर ज्ञान तथा अन्य उपयोगी बातें सिखलाई जा सकती हैं। शिक्षित माता यह बड़ी सरलता से कर सकती हैं। बच्चों को प्यार दुलार तो करना चाहिए, उन्हें वात्सल्य देना चाहिए, पर यह भी देखते रहना चाहिए कि उनमें कोई गलत आदत तो नहीं पनप रही है। एक आंख प्यार की और एक आंख सुधार की होनी चाहिए। गलत व्यवहार या आदत को प्यार और प्रोत्साहन के द्वारा दूर करें। कभी दंड भी देना पड़े तो उसका औचित्य भी बच्चे को समझाना चाहिए। ऐसा न कर पाने की शिकायत कम और ऐसा करने की प्रशंसा अधिक करते रहना बच्चों को सुधार की ओर शीघ्र ले जाता है। प्रशंसा की सुधार शक्ति का उपयोग करना चाहिए। बच्चों को प्रोत्साहन और बढ़ावा तो देते रहना चाहिए, किंतु उनमें अहम भावना न बढ़ने पाए, इसका भी निरीक्षण करते रहें। बच्चों को पढ़ाई लिखाई की याद दिलानी पड़ती है। वे प्रायः अपनी धुन में लगे रहने से भूल जाते हैं। लिखाई पढ़ाई का ही नहीं, समय पर खेलने का भी उन्हें संस्मरण कराएं। बच्चों के सामने पारिवारिक झगड़े और आपस के ईर्ष्या द्वेष की चर्चा वार्ता न करें। उनके सामने पक्षपात का व्यवहार भी करना ठीक नहीं। भाई बहन में बहन को कम और भाई को ज्यादा, बहन को बुरा और भाई को अच्छा, यह व्यवहार भी गलत है। लड़के लड़की के पक्षपात बच्चों के सामने ही नहीं, पीछे भी करना अनुचित है। बच्चों में भाई भाई, बहन भाई में प्रेम बढ़े, एक दूसरे के लिए त्याग करें, अधिक चाहें, इस प्रकार की शिक्षा व्यवहार से उन्हें मिले तो अच्छा हो। इस प्रसंग की कथा कहानियां भी उन्हें सुनाते रहें। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो। उन्हें उपासना क्रम में लगाया जाए। अपने साथ संध्या, गायत्री जप, आरती पूजा में साथ रखकर उन्हें सिखाएं। नियमित उपासना उनके जीवन क्रम में रहे, उनमें ऐसी भावना होनी चाहिए। समय पर व्यायाम, खेल और मनोरंजन भी आवश्यक है। केवल पढ़ने लिखने पर ही जोर न देकर सर्वांगीण विकास के लिए यह सब भी आवश्यक है। समय पर थक जाने पर विश्राम भी उतना ही जरूरी है जितना भूख लगने पर भोजन। इन सब की शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए। समझदार महिलाओं को इसका ध्यान रखना पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में केवल कोर्स की किताबें न रटते रहें। उन्हें अच्छा बाल साहित्य जुटाकर देना चाहिए, जिससे मनोरंजन के साथ उनके सामान्य ज्ञान की वृद्धि भी होगी। बच्चों को विद्यालयीन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। बच्चों को शिष्टाचार, सहकारिता, उदारता, श्रमशीलता, समय की पाबंदी की शिक्षा व्यावहारिक रूप से देना चाहिए। इनके बिना उनका सर्वांगीण विकास संभव नहीं। बच्चों को अपने साथ रखकर लोक व्यवहार सिखाना चाहिए। छोटी छोटी जिम्मेदारियां उनके ऊपर डालने से तत्परता का विकास होगा। ईमानदारी से व्यवहार करना सीखें। इसके शिक्षण के लिए उन्हें छोटे छोटे काम, बाजार से सामान लाने, किसी को लेने देने, पहुंचाने के लिए धनराशि सौंपना चाहिए। आपस में बांटने और उसका उपयोग करने के लिए त्योहारों, मेलों के अवसर पर इसका परीक्षण हो सकता है। बच्चों के बाहर खेलते, स्कूल जाते समय कुछ मित्र हो जाना स्वाभाविक है, किंतु वे मित्र कैसे हैं, इसकी जानकारी रखना आवश्यक है। उनकी मित्र मंडली पर नियंत्रण होना चाहिए। एक तो घर का वातावरण ही ऐसा मनोरंजक और आकर्षक रखें जिससे वे मित्रों में रुचि न लें। फिर भी मित्र कुछ तो होंगे ही। उनके मित्र ऐसे हों जिनसे उनमें दुर्गुणों, दुराचारों का समावेश न हो। होना तो यह चाहिए कि मित्रों से उनमें सहकारिता, सहयोग, उदारता के तत्वों की वृद्धि हो। इसकी सिद्धि के लिए उन्हें सत्संग के लाभ और कुसंगति की हानियों की कथाओं, संस्मरणों की जानकारी देते रहा जाए। किशोरावस्था के पश्चात युवावस्था में प्रवेश करने पर विवाह की आवश्यकता होती है। वे एक जीवन साथी चाहते हैं। विवाह की चर्चाएं शुरू होती हैं। विवाह की चर्चाएं भद्दे रूप में बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। उनसे इस आधार पर व्यंग और छींटा कशी आदि सर्वथा त्याज्य माने। विवाह के आदर्श, आवश्यकता एवं मर्यादा संबंधी चर्चाएं इस तरह करें कि उन्हें सुनने समझने का अवसर मिले।
शादी ब्याह के संबंध में उनसे सलाह तो लेना चाहिए, पर गंभीरता पूर्वक उनकी रुचि जानना चाहिए। यदि उसमें कुछ अनुचित जान पड़े, उसमें सुधार की आवश्यकता पड़े, तो इस कुशलता से उसका समाधान करें कि उसे ठेस न लगे, उसकी रुचि की उपेक्षा न हो। विवाह से पूर्व कन्या हो या पुत्र, दाम्पत्य के महत्व, औचित्य और आदर्श को बोध चर्चाओं और साहित्य के माध्यम से करा देना बहुत ही आवश्यक है। विवाहोत्सव शालीन, मितव्ययता पूर्वक हो और पवित्र संस्कार के रूप में भावना जागृत की जाए। विवाह में शोर शराबे, तड़क भड़क, फजूल खर्ची और दिखावे की रुचि को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों की आयु बढ़ने के साथ साथ उनमें क्रमशः उत्तरदायित्वों को वहन करने की वृत्ति तथा योग्यता पैदा करनी चाहिए। लोग बहुधा दुलार के कारण बच्चों को उत्तरदायित्वों, परेशानियों से मुक्त रखते हैं। यह स्थिति बाद में दुखद सिद्ध होती है। उस दशा में अभिभावक शारीरिक दुर्बलता के कारण भजन पूजन अथवा समाज सेवा के लिए अपने ऊपर से जिम्मेदारियां हटाना चाहें तो भी नहीं हटा पाते। बच्चों पर भी जब अचानक उत्तरदायित्व आ पड़ते हैं तो वे कष्ट अनुभव करते और दुख पाते हैं। परंतु समझदार अभिभावकों को चाहिए कि एकदम असमर्थ होने अथवा देह छूटने के पहले ही बच्चों को क्रमशः उत्तरदायित्व संभालने का क्रम चालू कर दें। यह कार्य स्वार्थ एवं परमार्थ दोनों ही दृष्टियों से उचित है। इस प्रकार यदि संतान के संबंध में थोड़ी सी सावधानी रखी जाए, थोड़ी सी जानकारियां बढ़ाई जाएं, तो बच्चों का भविष्य, अपनी सुख शांति तथा राष्ट्र एवं समाज की सुव्यवस्था जैसे अनेक लाभ एक साथ पाए जा सकते हैं। ऑडियो 2 सुसंतति निर्माण की समग्र प्रक्रिया। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। बच्चों को नियमितता का शिक्षण दीजिए। अनियमित जीवन क्रम एक प्रकार से आज का फैशन हो चला है। समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर कहीं पहुंचना और सभा सम्मेलनों में जाने से लेकर यात्रा के लिए स्टेशन आदि पर पहुंचने तक इस तरह की अनियमितता हर कहीं बढ़ती देखी जा सकती है। अब तो लोग इस अनियमितता के इतने आदी और अभ्यस्त हो गए हैं कि कभी कहीं किसी स्थान पर किसी कार्यक्रम की सूचना मिली हो और उसका समय 2 बजे लिखा गया हो तो निश्चित समझ लिया जाता है कि सभा 2 बजे के बाद ही आरंभ होगी और उसी हिसाब से लोग वहां पहुंचते हैं। इसके लिए हम मूल्य भी चुकाते हैं। जीवन में समय के महत्व को न समझने और अनियमित दिनचर्या रखने के कारण हमारे बहुत से काम तो अधूरे पड़े ही रह जाते हैं। जब हम स्वयं हर काम में समय की पाबंदी नहीं करते तो भला बच्चों में इसकी आदत कैसे डाल सकते हैं। प्रायः हर घरों में बच्चे दिन भर खाया करते हैं। आप अपने बच्चे को कितनी बार दूध पिलाती हैं? यह पूछने पर स्त्रियां प्रायः उत्तर देती हैं, इसका हिसाब थोड़े ही है, जब भूख लगी तभी दूध पीता है। एक कानूनगो साहेब की इकलौती लड़की है, उसका नाम है संध्या। संध्या सबकी प्यारी है तो, पर उसका मुंह कभी रुकता नहीं। परिवार के सभी प्राणियों के साथ वह अलग अलग बैठकर भोजन अवश्य करती है और सबके साथ नाश्ता करती है। उसके खुद का भोजन और नाश्ता अलग। पिता या कोई जब बाहर से कुछ लाया हो तो मुंह 24 घंटे बकरी की तरह चला करता है। यदि हम गणना करते तो शायद दिन भर में वह 20 बार नाश्ता और 15 बार भोजन तो अवश्य करती होगी। अब उसके टट्टी जाने का भी हाल सुनिए। हर 1-2 भोजन के बाद उसे टट्टी जाने की आवश्यकता पड़ती है। सारा आंगन वह अपने मल मूत्र से सजाया करती है। उसे देखकर दर्शक सोचने लगता है कि क्या संध्या जब बड़ी होगी तो उसे पेट की शिकायत न होगी? क्या यह चटोरे स्वभाव को छोड़ सकेगी? इस अनियमितता का प्रभाव उसके भावी जीवन पर क्या पड़ेगा? क्या उसके जीवन को नष्ट करने का दोष माता पिता को नहीं? संध्या जैसे लाखों लड़के लड़कियों की यही दशा रहती है। छोटे बच्चे के पारिवारिक जीवन का यदि पूरी तरह अध्ययन किया जाए और उस पर ध्यान दिया जाए तो हमारे मन में बच्चे तथा उसकी माँ के प्रति करुणा का भाव उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकता। छोटे बच्चे को और तो कोई काम होता नहीं। वह या तो सोएगा या खाएगा या माँ के गले से चिपटा रहेगा। वैसे इन बातों के अतिरिक्त और किसी काम की आदत नहीं डाली जाती। वह बहुत कम अकेला लेटेगा या अकेला खेलेगा। वह जन्म के समय से ही मौसियों और बुआओं से घिरा रहता है, जो उसे थोड़ी देर के लिए भी चारपाई या पालने पर आराम नहीं करने देती। माँ का अपना चाव भी ऐसा होता है। वह बच्चे को गोद में लिए बैठी रहती है और चारपाई पर तो अपने साथ सुलाती है। वह कभी उसे कमरे में अकेला नहीं छोड़ती। कोई न कोई व्यक्ति सदा उसे बातों में लगाए रहता है। बच्चे को शुरू में जो आदत डाली जाए
वह उसी को ग्रहण कर लेता है। तरुणाई और बुढ़ापे की अनियमित आदतों का श्री गणेश इसी समय से होता है। जब मौसियाँ और बुआएं अपने अपने घर चली जाती हैं, तो माँ को घर के काम काज में अधिक व्यस्त रहना पड़ता है, इसलिए वह बच्चे की ओर अधिक ध्यान नहीं दे सकती। सास, ननदों और बहनों के चले जाने के बाद माँ को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वास्तव में जो बुरी आदतें बच्चे को शुरू के 1-2 महीने में पड़ जाती हैं, वही कष्टदायी होती हैं। अब वह आराम से चारपाई पर लेटता नहीं, अकेला हो तो रोने लगता है, हर घड़ी माँ की गोद में सवार रहता है। माँ 6 महीने तक इन बातों को सहर्ष सहन करती रहती है। इसके अतिरिक्त शुरू में चाव भी बहुत होता है, किंतु शीघ्र ही उसकी सहन शक्ति की सीमा आ जाती है। माँ सोचती रहती है कि बच्चा जब घुटनों के बल चलना सीख जाएगा, तब उसे अधिक तंग नहीं करेगा, किंतु माँ की यह आशा पूरी नहीं हो पाती। जब बच्चा घुटनों के बल चलना सीख जाता है, तो वह और भी आसानी से अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। वह अब हर घड़ी माँ के पास मौजूद रहता है। चलना फिरना सीख लेने के बाद उसे और भी आसानी हो जाती है और माँ का कष्ट और भी बढ़ जाता है। पहले 1-2 महीने में उसे हम जो यह आदत डाल देते हैं कि वह अकेला नहीं रह सकता, यह आदत बाद में भी हम पकाते रहते हैं। दादी, नानी, मौसियों और बुआओं के चले जाने के बाद भी कई रिश्तेदार आते रहते हैं, जो बच्चे को गोदी में लेकर खिलाना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। उनके अतिरिक्त अड़ोस पड़ोस की बहुत सी लड़कियां होती हैं, जो आकर बच्चे को खिलाती रहती हैं। इन सब बातों का परिणाम यह होता है कि अकेला न रहने और चारपाई पर न लेटने की आदत बच्चे के अंदर पड़ जाती है। बच्चा जरा भी रोए तो उसे गोद में उठा लिया जाता है। बच्चों की यह आदत माँ के लिए बड़ी कष्टदायक बन जाती है, क्योंकि उसे गृहस्थी के काम धंधों की ओर भी ध्यान देना पड़ता है। बच्चा यदि अपनी कोई बात मनवाना चाहे तो रोने लगता है। रोना उसके लिए एक हथियार का काम देता है, जिसकी सहायता से वह अपनी मनमानी पूरी करा सकता है। माँ चाहे थोड़ी देर तक उसकी परवाह न करे, किंतु अंततः पीछा छुड़ाने के लिए बच्चे के हट के सामने सिर झुकाना ही पड़ता है। माँ बहुधा यह कहती सुनी जाती है कि बच्चा बड़ा हठीला है, अपनी हट पूरी किए बिना मानता ही नहीं, किंतु इन आदतों के लिए माँ स्वयं ही तो जिम्मेदार होती है। जब वह छोटा था तो ममता के कारण उसे लेटने या रोने नहीं दिया, या छोटे होने के कारण उस पर तरस आ गया, किंतु इसका परिणाम यह हुआ कि बच्चे को ऐसी आदतें पड़ गईं जो अब नाराज होने, धमकाने या मारने पीटने से भी नहीं छूट सकती। जिस चाव के साथ हम बच्चे की प्रतीक्षा करते हैं, यदि उतने ही चाव के साथ हम उसके जीवन को सीधे मार्ग पर चलाने का प्रयास करें, तो वह हमारे लिए इस संकट का कारण न बने। हमने उसके भोजन के संबंध में कभी कोई उचित योजना नहीं बनाई, उसके कपड़ों की ओर कभी उचित ध्यान नहीं दिया, उसकी दिनचर्या के संबंध में कभी सोच विचार से काम नहीं लिया। बच्चे के माता पिता ने कभी ठंडे दिल से यह सोचने का प्रयत्न नहीं किया कि उनके बच्चे की भलाई किस बात में है। पिता अपने कर्तव्य की इतिश्री इतने में समझता है कि वह रुपया कमा कर ले आए और जो कुछ बच्चे की माँ कहे वह बाजार से खरीद कर ला दे। यही कारण है कि माँ बच्चों को एक संकट समझती है, क्योंकि वह सारा दिन काम देखती है। जब बच्चा छोटा होता है तो पिता उसके लिए खिलौने लाता है, किंतु जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो पिता उसे धमकाने भी लगता है और कभी कभी बच्चे को पिता की मार भी खानी पड़ती है। जब माँ बच्चे को स्वयं सीधा नहीं कर पाती तो वह उसकी सारी शिकायतें उसके पिता से करती है। पिता उसके लिए एक हवा बन जाता है, जिससे वह सदा भयभीत रहने लगता है। हम बच्चे की बातों को अपने ही दृष्टिकोण और नापमानों से जांचते रहते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी बचपन में यही इच्छाएं उत्पन्न हुआ करती थीं, जो अब हमारे बच्चों में उत्पन्न हो रही हैं। इस समस्या का हल यह है कि बच्चे की इच्छाओं को बचपन के नापमान से नापा जाए और सदा बच्चों के व्यक्तित्व और भलाई को सामने रखा जाए। निस्संदेह हमें बच्चों को साफ सुथरा रखना चाहिए, किंतु हमें उससे यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि वह सदा कुर्सियों पर बैठा रहे और नीचे फर्श पर उतरकर अपने कपड़े गंदे ना करें। इसी तरह हमारी यह इच्छा होती है कि बच्चे हमें तंग ना करें, किंतु इसका यह अर्थ नहीं होना चाहिए कि उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं की बिल्कुल परवाह न करें। यह ठीक है कि रोने वाला बच्चा हमें परेशान करेगा, किंतु हमें यह न भूलना चाहिए कि केवल बीमार बच्चा ही सदा चुपचाप रह सकता है। हम चाहते हैं कि बच्चा हमारे कामों में हस्तक्षेप न करे और हम आराम के साथ अपने कामों में लगे रहें, किंतु यह तभी हो सकता है
जब उन्हें व्यस्त रखने का कोई उचित प्रबंध कर दें। छोटे बच्चे के लिए दूध पीना या सोए रहना यही दो काम नहीं है। उसके विकास के लिए कई और चीजों की आवश्यकता होती है। उसके लिए कोई काम जुटाना हमारा कर्तव्य है। बच्चे केवल घर में ही तंग नहीं करते, वे बाहर भी, मंदिरों में, जलसों में, रेल या मोटर यात्रा आदि में तथा अन्य जगहों में भी तंग करते हैं। इसका कारण केवल यही होता है कि हम उन्हें न तो घर में व्यस्त रख सकते हैं और न ही हम उन्हें ठीक ढंग से बाहर ले जाना जानते हैं। यदि हम शुरू में ही यह आदत डाल दें कि वह दिन में कुछ घंटे माँ के बिना रह सके, तो बाद में हम उसे कई तरीकों से बहला सकते हैं। वह खिलौनों से खेल सके, वह अपनी आयु वाले साथियों के साथ खेल सकता है, चारपाई पर भी थोड़ी देर के लिए अकेला लेटा रह सकता है। किंतु बच्चे के लिए खुली और साफ सुथरी जगह का होना नितांत आवश्यक है। उसके साथ खेलने वाले उसके समवयस्क होने चाहिए। खिलौने ऐसे होने चाहिए जो उसकी आयु, उसके मानसिक स्तर तथा उसकी तबीयत के अनुकूल हों। दिनचर्या। नियमित दिनचर्या बच्चे तथा उसकी माँ दोनों के हक में सुविधाजनक और आवश्यक है। आरंभ में जब बच्चा बोलना नहीं जानता, उसकी आवश्यकताओं को समझने एवं दैनिक क्रियाओं को यथा समय करने का आदी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि बच्चे की सोने जागने, खाने पीने तथा खेलने कूदने का समय निश्चित हो। अभ्यास से बच्चा नियमित दिनचर्या का ऐसा आदी हो जाता है कि उसे यथा समय नींद आती है, खाने पीने के समय पेट भूख से कुलबुला उठता है, सोकर उठने के बाद वह खेलने और बाहर जाने के लिए उतावला रहता है और पाचन क्रिया भी यथा समय भोजन हजम करने का काम कर नियमित समय पर मल रूप में निरर्थक वस्तु बाहर फेंकती है। नींद। आरंभ में बच्चा 20-21 घंटे सोता है। कमजोर बच्चों को स्वस्थ बच्चों से अधिक नींद की आवश्यकता होती है। आरंभ में केवल दूध पिलाने या स्नान के समय ही बच्चे को उठाएं, पर बच्चे को थपथपा कर या झुलाकर सोने की आदत न डालें। पलंग पर लिटाने के बाद मसहरी गिरा दें, ठंडक हो तो छाती तक उड़ा दें, परंतु इतना अवश्य ध्यान रखें कि बच्चे के कमरे में हवा आने जाने का पूरा प्रबंध हो। 3-4 मास के बाद आपको बच्चे की नींद का समय बांधने में आसानी होगी। वह रात्रि के 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक, पश्चात सुबह की हवाखोरी के बाद 8 से लेकर 9 बजे तक और दोपहर में 12 बजे स्नान करके दूध पीकर 3-4 घंटे तक सो सकेगा। उसकी नींद का ध्यान रखकर आप उसके दूध पिलाने का समय बांधें। प्रातः काल 6:30 बजे सोकर जब बच्चा उठे तो पहली बार उसे सुस्कार लें। अभ्यास से टट्टी पेशाब का समय बंध जाएगा। कुछ देर उसे पलंग पर खेलने दें, फिर उसका मुंह साफ करके कपड़े बदलकर कुछ देर के लिए बाहर पास के बगीचे में घुमाने अवश्य ले जाएं। साथ ही साथ आपकी भी हवाखोरी हो जाएगी। अगर ले जाने की सुविधा नहीं है तो किसी खिड़की के सामने उसका पालना कर दें, जहां प्रातः काल की हवा और थोड़ी बहुत सूरज की किरणें भी उस पर पड़ सकें। खेलते खेलते बच्चा कुछ समय के बाद आप ही सो जाएगा। इस प्रकार आपको सुबह का काम पूरा करने को 2 घंटे अवकाश मिल जाएगा। बच्चे का पालना पास के कमरे में ऐसी जगह हो जहाँ से उसकी आवाज आपको झट सुनाई दे जाए, अन्यथा अकेला बच्चा रो रो कर सहम जाता है और एकांत तथा अंधेरे में डरने लगता है। नहलाने का समय 9:30 बजे के करीब बच्चे को दूसरी बार आप दूध पिलाएं। अगर सुबह से वह टट्टी नहीं गया है तो इस समय उसे सुस्कारें। अब 1-2 घंटे बच्चा पालने में पड़ा खेलेगा। 11:30 बजे उसके बदन पर बुकवा, उपटन और तेल लगाएं। कान, नाक, सिर में भी तेल लगाएं। ग्लिसरीन से उसका मुंह साफ कर दें। बुकवा लगाते समय उसको आप उलट पुलट कर लगावेंगी ही। फिर थोड़ी देर तक उसके बदन को थपथपाएं। हाथ पांव को मोड़ें, सहारा देकर बैठाने की चेष्टा करें, उल्टे सीधे लिटाएं, पकड़ कर खड़ा करें। इस प्रकार वह अपने हाथ पांव मारकर व्यायाम करेगा। यदि ठंडक हो तो यह सब क्रिया हल्की धूप में बैठकर करना चाहिए। इसके थोड़ी देर बाद उसे नहलाने का प्रबंध करें। स्नान क्रिया को मनोरंजक तथा सुविधाजनक बनाने की चेष्टा करें, अन्यथा बच्चे को स्नान के प्रति अरुचि हो जाती है। नहलाने वाले की जल्दबाजी अथवा आंखों में साबुन की चिरमिराहट लगने या जोर जोर से रगड़ने से बच्चा घबरा जाता है। अतएव छोटे बच्चे को अपनी गोद में लिटाकर नीचे एक खाली परात रख दें। साफ बाल्टी से पानी लेकर उसका सिर, मुंह, आँख, कान साफ करें। तत्पश्चात मुंह आदि को पोंछकर बच्चे को सहारे से बिठाकर अथवा पकड़कर सारे शरीर में साबुन लगाकर गीले कपड़े से पोंछकर बाद में पानी डालें। सब अंगों तथा जोड़ों को हल्के हाथों से मलकर विशेष रूप से साफ करें।
तत्पश्चात बदन पोंछकर पाउडर लगाकर कपड़े पहनाएं। बच्चा नहाने के बाद तुरंत नींद के झोंके खाने लगता है। दूध पीता पीता ही वह सो जाएगा। नहाने के पश्चात प्रायः 3 घंटा आराम से सोता है। शाम को जब उठने का समय हो तब उसके दूध का प्रबंध पहले से कर लें। अगर फलों का रस भी उसे पिलाते हो तो उसे भी पहले से तैयार रखें। 3 बजे के करीब बच्चे की मीठी नींद टूटेगी। वह अंगड़ाई लेकर आंखें खोलेगा, आपकी आवाज सुनकर इधर उधर देखेगा, आपको देखकर मुस्कुराकर हाथ ऊपर को उठा देगा। आप अपने लाल के इस स्वरूप को देखकर रीझ जाएंगी। उसे उठाकर सुस्कार दें। बच्चे सोकर उठने के बाद अवश्य पेशाब करते हैं। अगर जाड़े या बरसात के दिन है तब बच्चे को 4:30 या 5 बजे घूमने भेज दें, परंतु गर्मियों में तो ठंडक होने पर ही बाहर भेजना ठीक है। सुबह शाम की हवाखोरी बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है। बच्चे बाहरी दुनिया से धीरे धीरे परिचित हो जाते हैं। बगीचे के फल फूल, चिड़िया, कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी और उनके बच्चे, इन सभी से बच्चों का मनोरंजन होता है। साफ खुली हवा में घूमने से उसके बदन में फुर्ती आ जाती है। शाम को घूमकर लौटने पर बच्चे को थोड़ा सा पानी अवश्य दें। अब आपका बच्चा 8:30 बजे तक खेलेगा। इसी बीच में आप उसका बिस्तरा, रात को काम आने वाले नैपकिन आदि वस्तुएं ठीक कर लें। तत्पश्चात उसके कपड़े बदलकर दिन की अंतिम पाली में दूध पिलाएं और सुलाने की व्यवस्था करें। आदत के अनुसार बच्चा कुछ देर में ही अपने पालने में सो जाएगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका खान पान, कपड़े आदि में परिवर्तन की आवश्यकता होना स्वाभाविक है। जो परिवर्तन उसके विकास के अनुकूल हो उसे अवश्य करें। उसके शारीरिक और मानसिक विकास की तरक्की ही भरण पोषण की उपयुक्तता को परखने की सच्ची कसौटी है। समय के मूल्य को समझने की आदत यदि बचपन से ही डाली जा सके तो आगे चलकर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इससे सत्परिणाम देखने को मिला करते हैं, जो आज के बालक और कल के नागरिक का जीवन सार्थक सफल बनाने में सहयोगी सिद्ध हो सकती हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन क्रम को नियमित और समयबद्ध बनाने के साथ बच्चों को भी नियमित और व्यवस्थित जीवन बिताने की प्रेरणा देनी चाहिए। हर मनुष्य अनगढ़ पैदा होता है। उसे सुगढ़ और सुसंस्कृत बनाने के लिए अनेकों प्रकार की शिक्षण की प्रत्यक्ष और परोक्ष व्यवस्था बनानी पड़ती है। यह प्रयास बाल्यावस्था से ही करना होता है। व्यक्तित्वों की गलाई ढलाई परिवार रूपी प्रयोगशाला में होती है। बच्चों के निर्माण में माता पिता को अभिभावक ही नहीं, वैज्ञानिकों की भी भूमिका निभानी पड़ती है। बच्चों रूपी दिव्य चैतन्य उपकरणों में किए गए प्रयोग कालांतर में अभिष्ट परिणाम प्रस्तुत करते हैं।